हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आइंस्टाइन। मुझे फादर ऑफ एटॉमिक एज भी कहते हैं। आपने मेरी मशहूर मैथ एनर्जी के बारे में सुना ही होगा। मुझे मेरी इन्वेंशंस पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो चलें अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन सीखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म याद है? ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो कि ए है ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हम जनरल फॉर्मूला मालूम करना चाह रहे हैं जिससे हमें ए, बी और सी के लिहाज से एक्स की वैल्यू मालूम हो। आइए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के इस्तेमाल से एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। पहली टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को ए से तकसीम करते हैं। ये हमें हासिल हुआ है। वेरिएबल पार्ट देखिए तो हमें यहाँ थर्ड टर्म ऐड करने की ज़रूरत है जिससे हमें दोबारा परफेक्ट स्क्वायर हासिल हो। 2 इंटू एक्स इंटू क्या है, इससे हमें b ओवर a इंटू एक्स हासिल होगा। ये b ओवर 2a होगा, लिहाजा हम b ओवर 2a स्क्वायर यहाँ जमा और मनफी करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई कि हमने यहाँ क्या किया है तो जहन नशीन कर लें कि हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले लेक्चर्स लाजमी देखें, उससे आपको बहुत बेहतर मदद मिलेगी। पहली तीन टर्म्स मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बना रही हैं। हम इस x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। क्या अब हम इन दोनों टर्म्स को एक टर्म की शक्ल में लिख सकते हैं? जी हाँ, हम लिख सकते हैं। हम इसे बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर है, लिहाजा ये दोनों टर्म्स ऐसे लिखी जा सकती हैं। इसको दाईं तरफ मुंतकिल करने से हमें ये हासिल होता है। अगर दाईं साइड्स पॉजिटिव है तो हम ये हासिल करने के लिए दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट्स ले सकते हैं। हमने तकरीबन a और b की फॉर्म में x की वैल्यू हासिल कर ली है। हमें सिर्फ इस टर्म को दाईं तरफ मुंतकिल करना है। दाईं तरफ को सिंप्लीफाई करने से हमें ये हासिल होगा। अंदाज़ा लगाइए, क्या हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स हासिल हुए हैं। ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a हैं। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स मालूम करने वाला ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। अगले लेसन में हम इस फॉर्मूला की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला उन तमाम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं जिन्हें हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला एग्जाम्पल। दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से रूट्स मालूम करना, अगर ये मौजूद हो तो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हो ज़ीरो के, जहाँ ए बराबर ना हो ज़ीरो के, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से रूट्स मालूम किए जा सकते हैं। ये ऐसा नज़र आता है। आइए अब पहली इक्वेशन को देखते हैं। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हम पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। हमें ए की वैल्यू 3, बी की -5 और सी की -2 हासिल होगी। इस मसवात का रूट निकालने के लिए हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में तब्दील करना है। इससे हमें ये हासिल होगा, हमने a की वैल्यू को 3, b की वैल्यू को -5 और c की वैल्यू को -2 से तब्दील किया है। अब हमें सिर्फ इसे मज़ीद हल करना है। तो क्या अब आप मुझे इक्वेशन के दो रूट्स बता सकते हैं? दो रूट्स x बराबर है 5 + 7 ओवर 6 के और 5 - 7 ओवर 6 के। जिससे हमें 2 और -1 ओवर 3 रूट्स हासिल होते हैं। ये ऊपर दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी।
इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू को इनमें से किसी से तब्दील करने पर हमें बाईं तरफ वाली साइड 0 हासिल होगी। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इंतहाई आसान है। इसे याद रखना शायद मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि प्रैक्टिस करके आप इस फॉर्मूला को अच्छे से जान जाएंगे। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करें। हम इसका थर्ड पार्ट हल करते हैं। राइट हैंड साइड पर मौजूद कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, जिससे उसका साइन तब्दील हो जाएगा। अब जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जिससे a, b और c की वैल्यू हासिल होगी। a बराबर है √3, b बराबर है 1 और c बराबर है -4 मल्टीप्लाई बाय √3। a, b और c की वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने से ये फॉर्म हासिल होगी। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा और 3 का अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 16 3 से मल्टीप्लाई होके 48 आएगा। यहाँ प्लस का साइन इसलिए आया है क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस आता है। 1 जमा 48 बराबर होता है 49 के और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। अब प्लस और माइनस दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। -1 + 7 = 6। 2 और 6 की कटिंग से 3 आएगा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे और √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 आएगा, जो कि ऊपर मौजूद 3 से कैंसिल हो जाएगा और √3 आंसर आएगा। इसी तरह दूसरी साइड को भी सॉल्व करेंगे, जिससे -4/√3 आंसर आएगा। Thus, solution set is bracket open √3, -4/√3 ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप बाकी के सवाल हल करें, हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो आपने बाकी के सवाल हल कर लिए होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास टोटल 5 तरह की इक्वेशंस होती हैं। Type 1, ax4 plus bx square plus c is equal to 0. Type 2, equation reducible to quadratic form. Type 3, reciprocal of equation. Type 4, exponential equation. Type 5, x plus a plus x plus b plus x plus c plus x plus d is equal to 0. Equation reducible to quadratic form. Type number 1, solution of 4-degree equation by reducing it to quadratic form. हम इक्वेशन ax4 plus bx square plus c is equal to 0 को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। हम इस पहले मेथड में इन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, जो कि ax4 plus bx square plus c is equal to 0 की फॉर्म में हो। इस इक्वेशन के मुताबिक x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 है और हम जानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन की पावर n हो तो इसके n रूट्स ही होंगे। तो इस केस में हमें इक्वेशन के 4 रूट्स हासिल होंगे। इस तरह की इक्वेशन को हल करने का बेहतरीन तरीका इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है और इस अमल के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमें इस इक्वेशन में इस तरह सब्स्टिट्यूशन करनी है जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो। तो हम x स्क्वायर इज इक्वल टू y को दी गई इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे ये कुछ यूं बन जाएगी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें y की जगह हम कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिसाल की मदद से समझते हैं। फर्ज करें हमारी इक्वेशन x4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0 है। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। इस इक्वेशन में भी हम x स्क्वायर इज इक्वल टू y को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन को इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा, जो कि एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 इज इक्वल टू 0 में फैक्टराइज किया जा सकता है, जिसको मजीद हल करने से ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी y इंटू वाई माइनस 9 माइनस 4
इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम y माइनस 4 और y माइनस 9 के साथ अलहदा अलहदा 0 को लिखेंगे, जिससे हमें बाएं साइड पर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा और दाएं साइड पर y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हासिल होगा। बाएं साइड पर मौजूद y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने से हमें y की वैल्यू 4 हासिल होगी और दाएं साइड पर मौजूद y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने से हमें y की वैल्यू 9 हासिल होगी। अब जब हमें y की दो पॉसिबल वैल्यूज हासिल हो गई तो y की जगह x स्क्वायर पुट कर लें, जिससे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हासिल होगा। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से हमें ये इक्वेशन हासिल होंगी। जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 दो वैल्यूज हासिल होंगी। याद रखें, जब भी हम स्क्वायर रूट इस्तेमाल करें तो जवाब में प्लस माइनस दोनों टर्म्स आती हैं, तो प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 हमारा सॉल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं। टाइप 2। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप 2। a इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू c। अगर हम कहें कि p ऑफ x y के इक्वल है तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी। a इंटू वाई प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू c। अब हम y को इक्वेशन के दोनों तरफ ज़रब करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। a वाई स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू सी वाई। अब हम इसे इक्वेशन a का नाम दे देंगे। अब हम इसे एक मिसाल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि इस मिसाल में 2x माइनस 1 कॉमन है, इसलिए हम 2x माइनस 1 को y के बराबर फर्ज कर लेते हैं और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y को इक्वेशन b का नाम दे देते हैं। 2x माइनस 1 की जगह पर y को सब्स्टिट्यूट करने से हमें ये इक्वेशन इस तरह हासिल होगी। 2y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू 5। अब हम y को दोनों अतराफ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन हासिल होगी। 2y स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5y। इस मसावात को तरतीब देने से हमें 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हासिल हुआ। अब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हल करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करते हैं जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 2। इसे सॉल्व करने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 ओवर 4। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें y की वैल्यूज ये हासिल होंगी। y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 ओवर 4। जैसा कि हम जानते हैं कि अंडर रूट 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये इक्वेशन इस तरह लिखी जा सकती है। y इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 1 ओवर 4। अब हम इस इक्वेशन को एक दफा प्लस वैल्यू के साथ और एक दफा माइनस वैल्यू के साथ लिखेंगे तो हमें y की ये दो वैल्यूज हासिल होंगी। दाएं तरफ वाली वैल्यू को हल करने से हमें y इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 4 हासिल होगा और बाएं तरफ की वैल्यू को हल करने से y इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर 4 हासिल होगा। इसी तरह मजीद हल करने पर दाएं तरफ y इज इक्वल टू माइनस 1 और बाएं तरफ y इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 हासिल होगा। अब हम y की इन वैल्यूज को इक्वेशन b में पुट करेंगे। इक्वेशन b हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू y थी। मैं एक दफा y की वैल्यू माइनस 1 और एक दफा माइनस 3 ओवर 2 पुट करूंगा तो हमें ये हासिल होगा और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2।
अब हम इस इक्वेशन को मजीद x की वैल्यू मालूम करने के लिए सॉल्व करते हैं। बाईं तरफ जब -1 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये +1 बन जाएगा और 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 1 हासिल होगा। और दाएं तरफ भी जब -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये +1 बन जाएगा और इक्वेशन इस तरह हासिल होगी 2x इज इक्वल टू -3/2 प्लस 1। बाईं तरफ वाली इक्वेशन को मजीद सॉल्व करने पर 2x 0 के इक्वल हासिल होगा और दाएं तरफ वाली इक्वेशन को सॉल्व करने से 2x इज इक्वल टू -3 प्लस 1/2 हासिल होगा। बाएं तरफ की इक्वेशन को मजीद हल करने के लिए 2 को इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और ये सिफर के साथ तकसीम होगा और ये हमें x इज इक्वल टू 0/2 हासिल होगा। दाएं तरफ की इक्वेशन को हल करने पर 2x इज इक्वल टू -2/2 हासिल होगा। अब इनको मजीद हल करने पर बाएं तरफ x की वैल्यू 0 हासिल होगी। दाएं तरफ वाली इक्वेशन में -2/2 को तकसीम करने पर -1 हासिल होगा और इक्वेशन 2x इज इक्वल टू -1 हासिल होगी। दाएं तरफ वाली इक्वेशन में 2 को वैल्यू की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू -1/2 हासिल होगा और हमारे पास x की दो वैल्यूज x इज इक्वल टू 0 और -1/2 हासिल होंगी। अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ते हैं। हम इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रेसिप्रोकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन मौजूद हो जैसे ax प्लस b इज इक्वल टू 0 और उसमें x वेरिएबल को 1/x वेरिएबल से तब्दील कर दिया जाए तो एक रेसिप्रोकल इक्वेशन बन जाती है। अब हम रेसिप्रोकल इक्वेशन को बुक में दी गई मिसाल से समझते हैं। 2x4 minus 5x3 minus 14x² minus 5x plus 2 is equal to 0 को हम इक्वेशन A का नाम देते हैं। यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि इस इक्वेशन को कैसे हल किया जाए, तो आइए हम आपको एक हिंट देते हैं जिसके ज़रिए आप इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को x² से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। अब हासिल करदा इक्वेशन में मौजूद x की पावर वैल्यूज को क्रॉस करेंगे। इसकी मदद से हासिल होने वाली इक्वेशन को रीअरेंज करने से हमें ये इक्वेशन मिलती है। अगर हम पहली दो वैल्यूज से 2 को कॉमन लें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है और इसी के साथ दूसरी दो वैल्यूज से 5 को कॉमन लिया जाए तो हमारी इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन B का नाम देंगे। अगर हम फर्ज करें कि x प्लस 1/x बराबर है y के, तो x प्लस 1x होल स्क्वायर y2 के बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी स्क्वायर बराबर है a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के, जिसकी मदद से हम x प्लस 1x² इज इक्वल टू y² को ओपन करें तो हमें ये फॉर्म हासिल होगी। इस इक्वेशन में x की वैल्यूज को एक दूसरे से कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये फॉर्म रह जाएगी। अब हम इसकी दोनों साइड से 2 को सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल करेंगे, जिससे हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। इसके बाद इक्वेशन बी में मौजूद x² प्लस 1/x² को y² माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे और x प्लस 1/x को y से रिप्लेस करने से हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करने से जो इक्वेशन हासिल होगी वो कुछ यूं है 2y² माइनस 5y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देखकर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से मजीद हल कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का रूल अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन हमें हासिल हुई उसकी पहली दो वैल्यूज में से y को कॉमन ले लें और इसी तरह आखिरी दो वैल्यूज में से 2 कॉमन लें तो हमें ये इक्वेशन हासिल होती है y ब्रैकेट ओपन 2y माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर्स कुछ यूं बनते हैं 2y माइनस 9 y प्लस 2 और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हम इक्वेशन 1 के फैक्टर्स को हल करेंगे। सबसे पहले y को
x प्लस 1 ओवर x से रिप्लेस कर दें। इससे हासिल होने वाली इक्वेशंस को मज़ीद सॉल्व करने से हमें दो इक्वेशंस मिलती हैं। अब इन इक्वेशंस का एलसीएम लेंगे। हासिल होने वाली इक्वेशंस को रीअरेंज करने से हासिल करदा इक्वेशंस को इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कहेंगे। इक्वेशन बी से हासिल करदा तमाम इक्वेशंस आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को जानते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। इसको हम इक्वेशन सी का नाम देंगे। जैसा कि हम जानते हैं 2x माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को हमने इक्वेशन 2 कहा था, जिसके कोफिशिएंट्स ये हैं। इसी तरह x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 जो कि इक्वेशन 3 है, इसके कोफिशिएंट्स ये हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को इक्वेशन सी में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाती हैं। इन इक्वेशंस को मज़ीद सॉल्व करने से हमें ये वैल्यूज़ हासिल होंगी। x is equal to 9 plus 65 under root over 4, x is equal to 9 minus 65 under root over 4 and x is equal to -1। ताहम दी गई रेसिप्रोकल इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट हमें हासिल हो चुका है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने उन्हें अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। दी गई इक्वेशन को हल करें। क्वेश्चन नंबर 2, राइट साइड पर मौजूद टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे जिससे उनके साइन तब्दील हो जाएंगे और ये इक्वेशन हासिल होगी। अब हम लेट करेंगे कि a बराबर है एक्स स्क्वेयर के। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। दोनों साइड पर स्क्वेयर लेते हैं जिससे ये इक्वेशन हासिल होगी। a स्क्वेयर बराबर है x पावर 4 के। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करने से ये इक्वेशन हासिल होगी। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से हल करते हैं, जो कि आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो हमारे पास 8 और 1 के फैक्टर्स आएंगे। 9a को स्प्लिट करके 1a और 8a लिखेंगे। पहली दोनों टर्म से a को कॉमन लेंगे और दूसरी दोनों टर्म से -1 को कॉमन लेंगे, जिससे ये इक्वेशन हासिल हो जाएगी। 2a और -1 मिलकर एक वैल्यू बन जाएगी और a-4 एक वैल्यू बन जाएगी। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे और फर्दर सॉल्व करने से a की दो वैल्यूज़ 4 और 1/2 आ जाएगी। अब रीसब्स्टिट्यूशन यानी a की वैल्यू पुट करेंगे। a बराबर है एक्स स्क्वेयर के, तो एक्स स्क्वेयर बराबर होगा 4 के और एक्स स्क्वेयर बराबर होगा 1/2 के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये इक्वेशंस हासिल होंगी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट +-2 होता है और 1/2 का स्क्वायर रूट +-1/√2 होता है। Thus, solution set is bracket open +-1/√2 and +-2 bracket close। अब इसी तरह बाकी सवाल हल करें और मज़ीद प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।